नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 28 मार्च मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री गहलोत पहुंचे बीकानेर, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। खड़गे बोले, राहुल के लिए मैं अपना बंगला खाली कर दूंगा। मैं किसान पुत्र कार्यकर्ताओं के चरणों में प्रणाम करता हूँ। पूनिया। जिला बनाने की मांग पर खाजूवाला बंद रहा। धरना प्रदर्शनों से नदारद, कांग्रेस नेताओं को फटकार। डोटासरा बोले, इनकी होगी छुट्टी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलवार सुबह बीकानेर के नाल हवाई अड्डे पहुंचे। यहां पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने मुख्यमंत्री गहलोत का अभिनंदन किया। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी मुख्यमंत्री के साथ आए हैं। इस दौरान शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला, आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल, ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, भूदान आयोग के अध्यक्ष लक्ष्मण कड़वासरा, कैश कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत, संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन, जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल, पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश, पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी यादव, पूर्व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न्यायपीठ के महानिदेशक मदन गोपाल मेघवाल सहित अनेक लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने स्पीकर मिथुन रेड्डी पर पेपर फाड़कर फेंके और काला कपड़ा दिखाया। मंगलवार को संसद की कार्यवाही का 11वां दिन है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने स्पीकर पर कागज के टुकड़े फेंके, जिसके बाद सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि राहुल के लिए वे अपना बंगला खाली कर देंगे, वे चाहें तो उनके पास रह सकते हैं। राज्यसभा में भी सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के चलते सदन को 2 बजे तक स्थगित कर दिया। भाजपा के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने वक्तव्य जारी किया है। पूनिया ने कहा कि मैं किसान पुत्र सभी कार्यकर्ताओं के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं कि प्रदेश भाजपा संगठन का कार्य करते हुए प्रदेश की अराजक कांग्रेस सरकार से लड़ पाया। मैं सभी वरिष्ठ भाजपा नेताओं का आभारी हूं कि आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन ने मुझे 3.25 साल संगठन में कार्य करने की शक्ति दी। मैं सीपी जोशी जी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम सभी मिलकर प्रदेश में भाजपा सरकार बनाने के लिए काम करेंगे। खाजूवाला को जिला बनाने और अनूपगढ़ में शामिल करने की मांग को लेकर मंगलवार को कस्बा बंद रहा। छत्तीसगढ़ के लोग भी अनूपगढ़ में शामिल करने के प्रयासों का विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलवार को बीकानेर आ रहे हैं और इसी दिन दोनों कस्बों में आंदोलन से प्रशासन परेशानी में है। मंगलवार को बंद के चलते मुख्य बाजारों से गली मोहल्लों तक की दुकानों को बंद रखा गया। पूरी तरह से बंद बाजार में आवाजाही बहुत कम रही। बंद के चलते खाजूवाला छत्तीसगढ़ में मंडियां भी बंद रखी गई हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राहुल गांधी के समर्थन में खुलकर नहीं उतरने वाले नेताओं पर नाराजगी जाहिर करते हुए फटकार लगाई है। डोटासरा ने पार्टी हाईकमान के आदेशों के बाद किए जाने वाले धरने, प्रदर्शन और आंदोलन में एक्टिव नहीं रहने वाले नेताओं की पदों से छुट्टी करने तक की चेतावनी दी है। दरअसल राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में हाल ही के दिनों में पार्टी के विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन उतनी भीड़ नहीं जुटी। मंत्री विधायकों ने भी पार्टी के कार्यक्रमों और धरने प्रदर्शन में भीड़ जुटाने और सक्रियता दिखाने में रुचि नहीं दिखाई। इस पर डोटासरा भड़क गए। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एसआई भर्ती 2021 के छोटे चरण के अभ्यर्थियों के इंटरव्यू लेटर सोमवार को वेबसाइट पर जारी कर दिए। इंटरव्यू का ये चरण 4 अप्रैल से प्रारंभ होगा। अभी 29 मार्च तक 5वें चरण के अभ्यर्थियों के साक्षात्कार किए जा रहे हैं। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर अपना रोल नंबर और जन्म तिथि अपलोड कर इंटरव्यू लेटर डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग छठे चरण 420 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 4 से 6 अप्रैल तक तथा 10 से 13 अप्रैल 2023 तक के लिए आयोजित करेगा। साक्षात्कार पत्रों को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। जोधपुर के सदर बाजार थाने के थानाधिकारी व एएसआई की घूसखोरी का मामला अब चोरी पे सीना जोरी सा होता जा रहा है। दोनों पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी के इतने दिन बाद भी अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। ऊपर से थाने के पुलिसकर्मी शिकायत करने वाले परिवार को धमका भी रहे हैं। सदर बाजार थाने के थानाधिकारी सुरेश पोटलिया और एएसआई नंद किशोर ने एक ज्वेलर से केस दर्ज करने के बदले 5 लाख रुपए मांगे थे, फिर 3.5 लाख रुपए लेते पकड़े गए। परिवादी ने एसीबी को शिकायत कर दोनों को ट्रैप करवाया था। दोनों को जेल भी भेजा जा चुका है। अब थाने के पुलिसकर्मी परिवादी को ही धमकी दे रहे हैं। निजी अस्पताल और सरकारी रेजिडेंट्स की हड़ताल का असर मेडिकल मार्केट पर भी दिखने लगा है। डायग्नोस्टिक सेंटर में टेस्टिंग, रेडियो डायग्नोसिस व दवा का कारोबार 80% तक गिर गया है। इस कारोबार का जोधपुर में हर माह 60 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, यानी 2 करोड़ रुपए प्रतिदिन, जो हड़ताल के चलते 5 से 60 लाख रुपए तक सिमट गया है, यानी रोज 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई सेंटर्स पर लोग डॉक्टर्स की पर्चियों के बजाय हाथ से लिखी डायग्नोस जांचें ही करवा रहे हैं।
जोधपुर में ब्लड लेबोरेटरी की संख्या 50 से अधिक है। एमआरआई के 8, सोनोग्राफी के 25 और सीटी स्कैन के 18 से ज्यादा सेंटर संचालित हैं। छत्तीसगढ़ में आज सुबह ईडी ने महासमुंद विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर और एक बड़े उद्योग समूह के मालिक कमल सारड़ा समेत कई अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। मिली जानकारी के मुताबिक मंदिर हसौद के पास बहनाकाड़ी गांव के जमीन दलाल सुरेश बांदे और वीआईपी करिश्मा अपार्टमेंट में एक सीए प्रतीक जैन के यहां भी ईडी ने दबिश दी है। जयपुर जेडीए ने आज सुबह मुरलीपुरा एरिया में एक बिल्डिंग को सील करने की कार्यवाही की। 4 मंजिला इस बिल्डिंग को पिछले साल सितंबर में भी सील किया गया था और जेडीए कोर्ट के आदेश के बाद दिसंबर में खोल दिया गया था, लेकिन अवैध निर्माण नहीं हटाने पर जेडीए ने आज इसे वापस सील कर दिया है। जेडीए के मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक रघुवीर सैनी ने बताया कि मुरलीपुरा थाना रोड पर शंकर नगर कॉलोनी में भूखंड संख्या 7 पर जेडीए की बिना अनुमति के बेसमेंट और 4 मंजिला निर्माण शुरू कर दिया था। नोटिस के बाद भी काम बंद नहीं करने पर बिल्डिंग सील की गई। राजस्थान में आम आदमी पार्टी ने महिला विंग की कमान बाड़मेर की बेटी गायत्री बिश्नोई को दी है। गायत्री छोटे से गांव भलीसर की रहने वाली है, साथ ही एनजीओ शिल्प सृजन संस्थान के लिए काम कर रही है। मुंबई में एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस और एमटीवी में भी काम कर चुकी है। गायत्री 1 साल पहले ही पार्टी से जुड़ी थी। अब आम आदमी पार्टी में राजस्थान के महिला विंग की कमान मिली है। गायत्री के पिता आर्मी में सूबेदार मेजर के पद से साल 2006 में रिटायर हुए थे। गायत्री ने कॉलेज की पढ़ाई जयपुर की महारानी कॉलेज से की। बाड़मेर में अफीम और डोडा की तस्करी के मामले में बायतू डीएसपी और कांस्टेबल की मिलीभगत सामने आने के बाद दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल तस्करों और प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी पुलिस में 3 दिन पहले मुठभेड़ हुई थी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 तस्करों के पैर पर गोली लगी थी। मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया था। इनके कब्जे से बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ व अवैध हथियार बरामद किए गए थे। आरोपी की गिरफ्तारी और जाँच के बाद बायतू डीएसपी जग्गूराम व कांस्टेबल नैनूराम की तस्करों से मिली भगत सामने आई है। आरोपों के बाद एडीजी विजिलेंस ने दोनों को सस्पेंड कर दिया। जयपुर डिस्कॉम वजीरपुर की ओर से सहायक अभियंता कार्यालय में सोमवार को बिजली विभाग का राजस्व वसूली और उपभोक्ता शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बिजली निगम के बकाया नियमित उपभोक्ताओं ने 10 लाख रुपए जमा कराए। इसी तरह शिविर में 10 उपभोक्ताओं की वीसीआर का भी निस्तारण किया गया। सहायक अभियंता त्रिभुवन कुमार, सहायक अभियंता शोएब खान ने बताया कि राजस्व वसूली और उपभोक्ता शिकायत निवारण शिविर का आयोजन निगम के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर किया गया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में ईपीएफओ में 2859 पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके तहत सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के 2674 और स्टेनोग्राफर के 185 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। ऐसे में जो भी उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करना चाहता है वो 26 अप्रैल तक ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आसमान में मंगलवार रात को एक साथ 5 ग्रह दिखाई देंगे। शाम को 7:30 बजे के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और अरुण चांद के पास दिखाई देने लगेंगे। नासा के एस्ट्रोनॉमर बिल कुक ने बताया कि इन ग्रहों को देखने के लिए सूर्यास्त के बाद पश्चिम में क्षितिज को देखें। क्षितिज वो जगह होती है जहां देखने पर लगता है कि धरती और आसमान एक दूसरे में मिल रहे हैं। जुपिटर कुक बताते हैं कि इन 5 ग्रहों को दुनिया में कहीं से भी देखा जा सकता है, बस आसमान साफ होना चाहिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।